एसबीआई बैंक स्टेशन रोड शाखा चिड़ाव में हुई नकबजनी। बैंक में जमा करवाने लाए रुपए के थैले में चीरा मारकर किए पैसे पार। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए संदिग्ध। एसबीआई स्टेशन रोड शाखा चिड़ाव में नकबजनी की घटना सामने आई है। यहां पर बैंक में जमा करवाने के लिए लाए गए रुपए के थैले में चीरा मारकर पैसे पार कर दिए गए। जानकारी के अनुसार ओस्टू निवासी ईश्वर पुत्र ओम प्रकाश 2 लाख रुपए जमा करवाने के लिए बैंक आया था। बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए रुपयों का थैला लेकर युवक काउंटर पर खड़ा हुआ था। इसी दौरान शातिर बदमाश ने युवक के थैले में चीरा लगाकर करीब 1.5 लाख रुपए पार कर दिए। जब युवक ने रुपए जमा करवाने के लिए थैले को संभाला तो उसके होश उड़ गए। थैले में चीरा लगा हुआ देखकर सारा मामला समझ में आ गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक नजर आ रहे हैं। इन दोनों युवकों ने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया है, ऐसा शक पुलिस को है। फिलहाल दोनों संदिग्ध युवकों की तलाश की जा रही है। स्टेशन रोड, पिलानी रोड, झुंझुनू रोड सहित अन्य इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। पुलिस ने इलाकों में कुछ जगहों पर छापेमारी भी की है, लेकिन संदिग्ध आरोपियों का अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। बसई में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। 3 जने गंभीर रूप से घायल। घायलों को खेतड़ी के सब जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। मेहाड़ा थाना क्षेत्र के बसई गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको खेतड़ी के सब जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित निहाल सिंह ने बताया कि बसई गांव में उनकी पारिवारिक खातेदारी की जमीन को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है, जिस पर उन्होंने कुछ समय पहले उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश कर खाता विभाजन करने का निवेदन किया था। एसडीएम की ओर से खाता विभाजन को लेकर तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया था और दोनों पक्षों के लोगों को मौके पर बुलाकर खातेदारी की जमीन का खाता विभाजन कर आपस में सौहार्द बनाए रखने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग प्रशासन की ओर से की गई खाता विभाजन की कार्रवाई को मानने को मंजूर नहीं है और जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उसी जमीन के विवाद को लेकर 1 दर्जन लोग एक राय होकर उनके घर पर आए और ताबड़तोड़ उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में हुई मारपीट में निहाल सिंह, करण सिंह, शैतान सिंह, विमला देवी घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए मेहाड़ा के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें खेतड़ी के सब जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है। निहाल सिंह ने बताया कि उक्त लोग बदमाश प्रवृत्ति के हैं और उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। वह बाहर से लोगों को बुलाकर उनके साथ हमले की वारदात को अंजाम देते हैं। बाहर बैठे हुए थे घर के आगे और 8-10 आदमी आए। बाहर के भी थे, 10-15 ये थे मेरे ताऊ के, और हमारे चोट लगी। बच्चों को बुरी तरह से मारा है, लेडीजों को मारा है। और क्या मामला हमारी जमीन का सारा विवाद खत्म हो चुका था, खाता विभाजन हो गया, नाम आ गया, सब कुछ हो गया था। अब ये इस चीज़ को मान नहीं रहे और जबरन से मेरे घर में आके, मेरे घर के ऊपर मेरे पास सबूत है, वीडियो मेरे घर के आगे आके मारे उन्होंने ना, वो करके ना। और मेरे बच्चों को अभी हम यहाँ खेतड़ी आए हुए हैं और वहाँ जाके मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और वहाँ गुंडे, जो बाहर के गुंडे बुला रखे हैं, उन्होंने वो चारों तरफ से घेर रखा है घर को। बनगोठड़ी में जमीन विवाद मामले में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिलानी पुलिस ने बनगोठड़ी गांव में जमीन के विवाद को लेकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। घटना के 27 दिन बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मारपीट की इस घटना में पीड़ित परिवार की एक महिला के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पीड़ित परिवार के संजय कुमार ने 7 जून को पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़ित संजय कुमार ने पुलिस को बताया था कि 6 जून की शाम को राजपाल, वीरेंद्र उर्फ धोलिया, राजवीर, रूपेन, साधु सिंह ठेकेदार, विकास धानक, सुनील धानक तथा इनके 3 से 4 अन्य साथी पिकअप में भरकर आए और आते ही लाठियों व सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में संजय कुमार की मां के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी पत्नी और बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा संजय के साथ भी मारपीट की गई। संजय ने भागकर
खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर पीड़ित संजय की पत्नी को उठा ले जाने का प्रयास भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच करते हुए घटना के 27 दिन बाद मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपी हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र उर्फ धोलिया को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है और विकास धानक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। नरसिंहपुरा के पास कार की टक्कर से घायल हुए मोटरसाइकिल सवार की इलाज के दौरान हुई मौत, चालक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। सदर पुलिस थाने में एक कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि बड़ागांव निवासी विक्रम पुत्र शिवपाल ने मामला दर्ज करवाया है कि परिवादी का बड़ा भाई विकास दिनांक 27 जून को अपनी मोटरसाइकिल से अपने दोस्त की मां सुमित्रा को बैठाकर झुंझुनू से अपने गांव बड़ागांव आ रहा था। इसी दौरान नरसिंहपुरा के पास एक कार चालक ने तेज गति व लापरवाही से कार चलाकर मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी, जिसमें विकास की इलाज के दौरान मौत हो गई तथा सुमित्रा देवी का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खेतड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डंपर लूट गैंग के मुख्य सरगना को पकड़ा। खेतड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डंपर लूट गैंग के मुख्य सरगना को पकड़ा है। हथियार की नोक पर डंपर लूटने का मुख्य सरगना हार्डकोर अपराधी हारून को गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर जेल से डंपर लूट की योजना बनाई थी। हार्डकोर अपराधी के खिलाफ 30 से अधिक आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस मामले में, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। चिड़ावा से खेतड़ी मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क हुई क्षतिग्रस्त, किसान सभा ने उठाया मुद्दा। चिड़ावा से खेतड़ी सड़क मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसको लेकर किसान सभा ने इस मुद्दे को उठाया है। जिला कलेक्टर को इस संबंध में शिकायत भी दी गई है। जानकारी के अनुसार चिड़ावा से खेतड़ी सड़क मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। शिकायत में बताया गया है कि 1 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था तथा 1 साल बीत जाने के बाद इस सड़क में 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। यह सड़क मार्ग दिल्ली राजधानी से जोड़ता है। ये जानकारी कॉमरेड बजरंग लाल बराला, किसान सभा जिला उपाध्यक्ष झुंझुनू ब्लॉक चिड़ावा ने दी है। लोग इस समस्या से परेशान हैं। अब इस मुद्दे को किसान सभा ने उठाया है और जिला कलेक्टर से इस संबंध में शिकायत की है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत 6 जुलाई को सूरजगढ़ में अटल जनसंपर्क कार्यालय का करेंगी शुभारंभ। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व झुंझुनू की पूर्व सांसद एवं सूरजगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक संतोष अहलावत 6 जुलाई को अपने जन्म दिवस पर सूरजगढ़ में अटल जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ करेंगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत ने 6 जुलाई को होने वाले आयोजन को लेकर जानकारी दी। 6 तारीख को मेरे घर पे हनुमान चालीसा का संगीत में पाठ हम सब कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं हम लोग, और उस दिन सौभाग्य से मेरा जन्मदिन भी है, तो सब बहन भाइयों के साथ मिलकर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। उस दिन अटल संपर्क केंद्र का उद्घाटन भी उसी दिन कर रहे हैं। कार्यकर्ता को अपनी बात कहनी होगी, जैसे अभी संगठन का दायित्व मिला है, इस नाते कोई भी बात कहने के लिए कार्यकर्ता इधर उधर भटकता नहीं फिरे। बैठने का, पानी का, चाय का वहाँ प्रबंधन हमने किया है, तो उसका शुभारंभ। कार्यकर्ता की बैठक, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना की दी जानकारी, पीएम मोदी के कार्य को लेकर हुई चर्चा। के पुराना बस स्टैंड स्थित अग्रसेन भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अजमेर से आए भाजपा मंडल विस्तारक विजय यादव के मुख्य आतिथ्य व भाजपा ग्रामीण मंडल मंडेला अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विस्तारक विजय यादव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र से भाजपा ने विस्तारक के रूप में विस्तारक को भेजा है। विस्तारक प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर जाकर मंडल अध्यक्ष व अन्य प्रमुख के द्वारा डोर टू डोर केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस दौरान आम जन को केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पुस्तक, स्टिकर देकर योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि भाजपा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई बूथ समिति की होती है।
हमारी बूथ समिति मजबूत हो गई है तो हम हर चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन में दिए गए विचारों पर चलते हुए मेरा बूथ सबसे मजबूत मंत्र पर काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। श्री विवेकानंद मित्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान। शहर की हृदय स्थली विवेकानंद चौक में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 121वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। श्री विवेकानंद मित्र परिषद के तत्वाधान में तिरंगा स्थल के निकट विवेकानंद सर्किल स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा स्थल पर श्री विवेकानंद मित्र परिषद के संरक्षक ओम प्रकाश मंडेलिया के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में परिषद के संरक्षक रोहतास महिला मनोज मान, संजय धादिच, रमेश कोतवाल, संदीप फतेहपुरिया, अमर सिंह कोचका आदि ने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए सभी को स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेने और समाज में उत्थान के कार्य करने का आह्वान किया गया। इस दौरान बनवारी लाल सैनी, उमाकांत डालमिया, रवि भारतीय, सबीर अली, वीरेंद्र शर्मा, राजहंस शर्मा, सौरभ चौरासिया, विनोद लखा, सुभाष कुमार, सुनील शर्मा, गोलू हलवाई सहित विवेकानंद मित्र परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे।